हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक की छाती गर्व से फूल चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमने उन्हें ये साबित किया है कि किसी के झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में बहुत फर्क है। ये मेरे को जो ये छाती दिख रही है, जिम वाली छाती दिख रही है, आज तो डबल चौड़ी हो गई होगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने चेस्ट प्रेस मतलब चेस्ट लगाई ना आज मैं चौड़ में हूँ। चौड़ में है। सच में मैं चौड़ में हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना ऑलरेडी एक मतलब एक चीज छप गई है, जुनून। इंडिया जो जुनून है ना इंडिया का, वो छप चुका है। भैया आज मैं ऐसे ही चलूंगा। दूसरी बात, इंसान कहता है कि मोदी जी को कि भैया उनका परिवार नहीं, परिवार के लिए सोचना चाहिए। तो ये बात भूलिए कि इंडिया एक पूरा परिवार ही है, वो लेके चल रहे हैं। दूसरी बात ये, आप 10 साल पहले की सरकार उठा के देख लीजिए और आज की सरकार उठा के देख लीजिए। पहले वो लोग कहाँ थे, इंडिया कहाँ प्लेस होता था, और आज इंडिया कहाँ प्लेस होता है। आलू प्याज टमाटर कर रहे हो, कौन सा 56 देशों में से कौन सा पहुंच गया स्पेसशिप पे, जरा बताना। आप तो चलो गरीब हो। सऊदी अरबिया, यूएई, ये जितने कंट्रियां हैं, इराक, ईरान, इजराइल हटाओ, इजराइल छोड़ के, इजराइल तो इनको ले रहा है, असली में तो वही ले रहा है। मतलब बाकी जो भी देश इजराइल को छोड़ के जो भी है इस्लामिक कंट्री, तो कौन पहुंच गया आप मेरे को बताओ। आप पैसा भी कमा रहे हो तेल बेच के, एक खोल लो ना तेल का डिपो वहाँ पे चांद पे, देख लेते हैं कितना दम है। एक लाइन आज मुझे याद आ रही है, वो लाइन है, अपना है ये दिन आज का, दुनिया से जाके बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, ऐसे जागो रे साथियों, सबकी आंखें खोल दो। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो। आज जो गर्दिश में आज परचम जो तिरंगे का लहरा है, उसको केवल 150 करोड़ भारतीय नहीं देख रहे हैं, पूरा विश्व इस पर नजर गड़ाए बैठा है कि आखिर भारत ने ये कर कैसे लिया, आखिर भारत ने चांद पर झंडा कैसे लगा दिया। और आज जो 150 करोड़ लोगों में उत्साह है, उत्साह से लबालब भरे हुए हैं। भारत की किसी भी गली में आप जाइएगा, हर किसी के हाथ में मोबाइल, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह कोई एक ही बात कहता नजर मिलेगा, भारत माता की जय। इसी से शुरुआत और इसी पे खत्म। और आज हम खड़े हैं गाजियाबाद की इन सड़कों पे, और ये जो पीछे देख रहे हैं ये युवा है, भारत का झंडा हाथ में थामे हुए। जिस झंडे ने आज इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, जो झंडा आज पूरे विश्व की नजरों में बना है, इनसे ही बातचीत करेंगे कि ये क्या समझते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? जी प्रकाश सिंह मेरा नाम है। प्रकाश जी, आज जो ये गर्दिश में परचम फहरा है झंडे का, इसका कैसा महसूस करते हैं इसके बाद? ये तो शब्द पूछना ही नहीं चाहिए। महसूस तो छोड़िए, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक की छाती गर्व से फूल चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमने उन्हें ये साबित किया है कि किसी के झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में बहुत फर्क है। आज भारत का हर नागरिक इस बात से ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि कोशिश करने को तो बहुत लोगों ने कोशिश किया कि अपने झंडे को चांद पे लगवा दे। भारत चौथा देश बन चुका है सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। ट्राई रसिया ने भी किया अपना लूना 25 लेकर, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, वो टूट गया। तो आप ये सोचिए रसिया कितना हमसे बड़े बड़े देश है, जिन लोगों ने भी ट्राई करके सक्सेसफुल नहीं हुए। और हमारा देश, जिस लोग कमी निकालने के लिए दिन रात आंख बैठाए रहते हैं कि भारत कब कुछ ऐसा करे और हम कमी निकाले, उन सभी के मुंह पे तमाचा मारते हुए भारत ने अपना झंडा चांद पे लहरा दिया। और ये हर भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और इसको आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा जब तक प्रकाश राज जैसे लोग, भारत में खाने वाले, भारत में पलने वाले, भारत के लोगों से ही उनका घर चलता है। और उसके बाद ये तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, ये तो पूरे भारत की बात थी, पूरे भारत की आवाज़ थी। उसके बाद मजाक उड़ाना, इस पर क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि आप अगर फिल्मों में विलन का रोल करते हो तो आप किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में बोल के विरोध कर दो, उतना जनता समझ लेगी। लेकिन जो चीज़ भारत के लिए अच्छा हो रहा है, कहीं भारत आगे बढ़ रहा है, आप भारत के इसरो टीम का मजाक बना रहे हो, ठीक है, आप विरोध करने में प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हो, लेकिन आप इसरो के फोटो के साथ वो चाय का फोटो ऐसे घुमाते हुए आप डाल के ये साबित कर रहे हो ना कि आप सांप से कम नहीं हो। जो सांप को दूध पिलाया जाता है और जो मालिक को डस लेता है ना, ये लोग सही समय पे वही काम करेंगे। इनका बस चलेगा ना तो आईएसआई से और इन सभी ग्रुपों से मिलकर अपने देश के अंदर में इस विचारधारा के लोग हैं। मतलब अब सोचो कि चांद मिशन से इस आदमी को कितना प्रॉब्लम हो सकता है। कल जब जनता इनको और इनके फिल्में देखने नहीं जाएगी और कभी पब्लिक मीटिंग और गैदरिंग में जब इन पे
तब ऐसी गंदी मानसिकता लोगों को सही जवाब मिल जाएगा। जहाँ पर 150 करोड़ भारतीय आज इसको एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। जब 6 बजे के आसपास मैं आसपास झांक रहा था, किसी की गाड़ी में हो, कोई चलता हुआ हो, हर कोई अपने फ़ोन में बिजी था और फ़ोन से आवाज़ वही आ रही थी कि चंद्रयान कब लैंड होगा, कैसे लैंड होगा, किस तरह लैंड होगा। हर कोई इसको एक फेस्टिवल की तरह देख रहा था। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग, मैं तो 1% भी नहीं कहूँगा ऐसे वाहियात लोगों को, जो ऐसी चीज़ों का दुख मना रहे हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोच भारतीयों में भर रहे हैं, उन पर क्या? तो वो कहीं और की पैदाइश है, वो भारत में गलती से पैदा हो गए हैं। उनको पैदा कहीं और होना था और गलती से कोई उनके चाचा ताऊ आ गए थे घर में और यहाँ पैदा करके छोड़ के चले गए, इसीलिए वैसी मानसिकता दिखा रहे हैं। आप सोचने वाली बात है, सारी जनता 1 घंटा तो छोड़ो, 3-3 घंटा से पहले लोग टीवी ऑन करके लाइव देख रहे हैं। वो लोग पागल तो नहीं है? आप किसी बच्चे को भी बोलो कि भैया तुम्हारा देश इसने चीज़ों में अच्छा किया, तो वो कुछ नहीं भी जानता होगा तो बोलेगा भैया गर्व की बात है। और आप इंतजार कर रहे हो, ये तो 1% तो छोड़ो, ऐसे 10% नाग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे ये मिशन अनसक्सेसफुल हो, कि हम सरकार की आलोचना करने में ये नहीं देख रहे हैं कि ये सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये देश का आलोचना कर रहे हैं। ये देश को नीचा झुका रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के सामने और बाहर अदर प्लेटफॉर्म पे। बचपन में जब दादी हो, नानी हो कहती थी चंदा मामा दूर के, और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं चंदा मामा टूर के। अब तो टूर हुआ करेगा, अब तो चंदा मामा की तस्वीरें नजर आया करेंगी। मिथक जो है वो फेल होंगे, अफवाहें सब मिटा दी जाएंगी, सब कुछ सामने होगा, फिजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा सबके सामने। यस, ये तो है एकदम है। जैसे माननीय मोदी जी ने बोला कि चंदा मामा एक मिनट सॉरी, चंदा मामा इत्तू से हैं, दूर के नहीं है, ठीक है ना। सच में ये हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है। मैं ये बोलता हूँ, ऐसे ही अचीवमेंट देश को बड़ा बनाते हैं। अब इस पे किसी को आपत्ति है ना, तो फिर वो देश का नहीं है, फिर वो विदेश का है, समझ रहे हो आप, तो वो देश का नहीं है फिर। तो ऐसे ही अचीवमेंट देश को बड़ा बनाते हैं, और जब देश बड़ा बनता है ना तो हम बड़े बनते हैं भाई। हम किसी भी देश में जाएंगे तो हिस्ट्री हमेशा याद रखी जाती है, कुछ भी छोटा मोटा याद नहीं रखा जाता है। कल हम हैं, आप हो, ये सब हिस्ट्री याद रखी जाती है। हर किसी का आप इतिहास ठाके देखना, तो जब नेता अच्छा होता है ना तो देश भी ग्रो करता है भाई। ये मेरे को जो ये छाती दिख रही है, जिम वाली छाती दिख रही है, आज तो डबल चौड़ी हो गई होगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने चेस्ट प्रेस मतलब चेस्ट लगाई ना आज मैंने, मैं चौड़ में हूँ। चौड़ में? सच में मैं चौड़ में हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना ऑलरेडी एक मतलब एक चीज़ छप गई है, जुनून। इंडिया जो जुनून है ना इंडिया का, वो छप चुका है भैया। आज मैं ऐसे ही चलूँगा, क्योंकि मेरा इंडिया की छाती चढ़ी हुई है भाई, मेरे इंडिया की, ठीक है ना। कुछ लोग इसमें भी ये कह रहे हैं कि चंद्रयान गया है, गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा, वो कहाँ चांद पे जाने वाला, धरती पे रहते, धरती की बात करो, यहाँ प्याज टमाटर की बात करो, यहाँ पेट्रोल की बात करो, एजुकेशन स्वास्थ्य की बात करो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, प्याज टमाटर पे जो नेता प्याज टमाटर पे लड़ रहा है ना, माँ कसम, वो प्याज टमाटर पे रह जाता है कभी भी। जो देश पे लड़ रहा है ना, ये तो भाई आज कम है कल बढ़ जाएगा, बारिश होने लगी, ये प्रगति ने दिया है, ठीक है ना। इस पर तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, ठीक है। मौसम ठीक हो जाएगा, वो डाउन हो जाएंगे। तो टमाटर और प्याज पे जो लड़ रहा है ना, वो छोटी सोच है। बड़ी सोच हमेशा वो बड़ा सोचेगा। और गरीब, जैसा बोल रहे हैं ना कि गरीब मर रहा है, कौन गरीब मर रहा है भाई? हैं? कितने अस्पताल, कितनी सुविधा, क्या दें भाई, और क्या दें? दिन निकाल के दे दें, जान निकाल के दे दें भाई। आप किसी भी गवर्नमेंट में जाओ, सब फ्री है, ठीक है ना। शिक्षा में भी बहुत चीज़ें छूट कर दी, हर चीज़ में छूट मिल रही है भाई। हमारे वैज्ञानिकों और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि पढ़ाई हमेशा है ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वैज्ञानिकों को तो ये है भाई साहब, और हमारे प्रधानमंत्री को ये है भैया, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो भैया, बात है नहीं। वैज्ञानिकों को सैल्यूट और प्रधानमंत्री को नमस्ते भाई, ये पूरी हाथ ऊपर करके। क्यों? क्योंकि सीना चौड़ा है मेरा इंडिया का, मेरा। मैं खुश हूँ। जब कुछ सेकंड रहे थे लैंड करने में, भाई साहब दर दर यार, अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि कुछ हो नहीं रे। जो ये सोच रहा है वो फिर गद्दार है, जो ये सोच रहा है कि ये हो गया, यस हम सफर है। हमारे माइंड में पहली चीज यही आएगी कब लैंड होगा, है ना। और जिसको ऐसे लगता है कि नहीं होना चाहिए, वो सोचेगा कि नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कौन सोचेगा? जरा इंडिया से हट के सोचो। जैसे भाई ने बोला
कि झंडे पे चांद और चांद पे झंडा होना, तो वही सोचेंगे भाई। ऐसा कौन सोचेंगे? गद्दार सोचेंगे, पाकिस्तानी सोचेंगे, जो भी बुलवाना चाहे बुलवा ले भाई, आज मैं चौड़ में हूँ, तो वो सोचेंगे। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो लीडर हैं वो यहाँ देख रहे हैं, वो यहाँ नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भूसने दो, कुत्ते भूसते हैं, शेर चलता है, ठीक है। और जब वो चलता है ना तो कुत्ते भी कुछ नहीं कहते हैं, वो उनका काम भूसने का है भाई। क्या नाम है भाई साहब? मृदुल, मृदुल जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी अच्छा लग रहा है देख के। जैसे भी आपने कहा इससे गरीबों का क्या फायदा है, तो मैं एक दो पॉइंट बोलूंगा, ठीक है। हर चीज साइंस से आती है। लोग कहते हैं पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से ही साइंस है और साइंस से ही पढ़ाई है। एक बात मैं बता देता हूँ। दूसरी बात आप करो गरीबों को क्या फायदा का, किसान की मैं बात करूं, एक समय था जब लोगों को ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलता था, ठीक है। जब लोग दूर दूर से 100 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, आज है इंसान को मोटर चलाते तुरंत पानी मिल जाता है। वो साइंस की तरक्की है, ना कि इंसान की तरक्की है। ऐसे ही जो सैटेलाइट गई थी 104 सैटेलाइट 2017 में, वो भी साइंस की तरक्की थी, ना कि इंसान की। उससे इंडिया को क्या फायदा हुआ? अगर लोगों नहीं है तो लोग जाके देखें, पढ़े लिखे, गवार ना बने। दूसरी आज जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उससे क्या फायदा मैं बता देता हूँ। असम में 10 जगह बाढ़ आती, 10 चीजें होती हैं, 100 हजारों मौतें हो जाती हैं। इससे फायदा कौन? इंसान को पहले पता चलेगा, इंसान अपना घर परिवार चांद सब कुछ हर चीज बचा के रखेगा, ठीक है। दूसरी बात, इंसान कहता है कि मोदी जी को कि भैया उनका परिवार नहीं, परिवार के लिए सोचना चाहिए। तो ये मत भूलिए कि इंडिया एक पूरा परिवार ही है, वो लेके चल रहे हैं। दूसरी बात आप 10 साल पहले की सरकार उठा के देख लीजिए और आज की सरकार उठा के देख लीजिए। पहले वो लोग कहाँ थे, इंडिया कहाँ प्लेस होता था, और आज इंडिया कहाँ प्लेस होता है। क्या कह रहे हैं? बात बताओ ना, जिनके किताब में आज भी फ्लैट धरती का कॉन्सेप्ट है, उनको क्या ग्रेविटेशन, क्या हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या ग्रेविटेशन, क्या लूनार, क्या स्पेसशिप्स, क्या उनको मतलब है इन सब से? आप एक बात बताओ ना, पढ़ोगे तब तो जानोगे। सीधा ब्लेम कर देते हो इंडिया से कंपटीशन करना, तो सुनो, इंडिया से तो बहुत दूर की बात। इंडिया का कोई भी एक स्टेट उठा लो जो आपको लगे कि सबसे आपके नज़र में जो गया गुजरा हो, कर लो कंपटीशन पूरे देश की। ये पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे रहा हूँ। इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मैं फिर बोल रहा हूँ। इंडिया के किसी भी राज्य को उठा के आप कॉम्पीट कर लो किसी भी वे में, चाहे एजुकेशन के वे में, डेवलपमेंट के वे में, चाहे मैं कोई भी फैक्टर में उठा लो। और आप बात कर रहे हो इन लोगों को, आलू प्याज टमाटर कर रहे हो, कौन सा 56 देशों में से कौन सा पहुंच गया स्पेसशिप पे, जरा बताना। आप तो चलो गरीब हो, सऊदी अरबिया, यूएई, ये जितने कंट्रियां हैं, इराक, ईरान, इजराइल हटाओ, इजराइल छोड़ के, इजराइल तो इनको ले रहा है, असली में तो वही ले रहा है, मतलब बाकी जो भी देश इजराइल को छोड़ के जो भी है इस्लामिक कंट्री, तो कौन पहुंच गया आप मेरे को बताओ। आप पैसा भी कमा रहे हो तेल बेच बेच के, एक खोल लो ना तेल का डिपो वहाँ पे चांद पे, देख लेते हैं कितना दम है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। भारत के आप नाखून के बराबर भी नहीं हो और आलू प्याज कर रहे हो देश से वहाँ। अरे भगवान करे ऐसा दिन है, राम जी की ऐसी कृपा हो कि चांद पे हम लोग आलू बोले, चांद पे आलू प्याज बोले, फिर आप लोग वहाँ भी जाके लड़ोगे कि भाई आलू के भाव महंगे हैं। अरे चांद पे आलू खा रहे हो, वहाँ तो हमारे तो झंडे पे चांद था, तो चांद तुम आ गए यहाँ पे। सुनो ना, वो ऐसे ही रह जाएगा। ये 56 क्या 100 देशों पे लगा लो झंडों पे चांद, अपना पहुंचना था पहुंचा दिए और साबित कर दिए। बोलना और करने में फर्क होता है। हमने कर दिया, तुमने हम पे हंसा, हमने करके दिखाया। चलिए ये देखिए, अगर आप जितने लोगों से बात करेंगे तो इसमें 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आज इस बात को लेकर गर्व महसूस करते हैं, आज उत्साह मनाते हैं। एक त्योहार सा आज देश भर में मनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इतने लोग, जो हर कोई बात कर रहा है चंद्रयान की, और मैंने जो लाइन शुरू की थी, मैं उन्हीं लाइनों से इस चीज़ को अब ख़त्म करना चाहूँगा। और वो जो लाइन है, हो हाथ धर के बैठे से क्या भला कुछ होता है, हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा लकीरों को दिखा दे क्या जोर बाजू होता है, जा लकीरों को दिखा दे क्या जोर बाजू होता है। और आज हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि उनकी बाजुओं में कितना दम है, और तिरंगा आज चांद पर लहरा चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।